सूफीवाद से खत्म होगा आतंकवाद, ये एक सवाल भी है और सोच भी। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन में आतंकवाद और हिंसा से लड़ने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया भर से आए सूफियों ने आईएस जैसे तमाम आतंकी संगठनों की कड़े शब्दों में निंदा की। आखिर इस सम्मेलन से क्या हासिल होगा? क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? क्या कट्टरवाद की जड़ें कट पाएंगी? अगले 1 घंटे इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। दहशतगर्द इंतहा पसंदी में गुम होकर मखलूक के लिए अजाब बन जाता है और तशद्दुद के जरिए लोगों को खौफजदा करता है। दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दी को साबित करने के लिए इस्लाम की गलत तशरीह कर रहा है। आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं, लिहाजा वक्त आ गया है कि सूफियाए किराम खानकाहों से निकले। ये शपथ है आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ। भारत समेत तमाम देशों के सूफी जब दिल्ली में जुटे तो आतंकवाद और नफरत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में क्या खास है ये हम आपको आगे बताएंगे, मगर पहले आपको कट्टरवाद का एक वाकया बता दें। हैदराबाद के एक मदरसे ने भारत माता की जय के खिलाफ फतवा जारी किया है। जामिया नाजियामा मदरसे के प्रमुख मुफ्ती अजीमुद्दीन ने सभी मदरसों के प्रमुखों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि कोई भी मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलेगा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। फतवे में कहा गया है कि उनके धर्म के मुताबिक सिर्फ इंसान ही इंसान को जन्म दे सकता है। ऐसे में धरती को माँ कहना ठीक नहीं। एक इंसान की माँ केवल एक औरत हो सकती है। इंसान किसी जानवर या धरती से पैदा नहीं होते। फतवे में प्रकृति के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम कुदरत के नियमों का समर्थन करता है। ऐसे में देश किसी की माँ कैसे हो सकता है? फतवे के मुताबिक जिसको भारत को माता मानना है वो माने, लेकिन किसी दूसरे को वो इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता। एक तरफ ये फतवा है और दूसरी तरफ दिल्ली में वर्ल्ड सूफी फोरम का आयोजन। इस सम्मेलन का मकसद सूफीवाद को बढ़ावा देना था, ताकि आतंकवाद का जो खतरा मंडरा रहा है उससे लड़ा जा सके। नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, जुल्म को जुल्म से खत्म नहीं किया जा सकता, नाइंसाफी को नाइंसाफी से नहीं खत्म किया जा सकता। इसके लिए नफरत को खत्म करना है तो मोहब्बत की जरूरत। इस सम्मेलन में एक अहम प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव के मुताबिक तालिबान, अलकायदा, आईएसआईएस और ऐसे तमाम आतंकी संगठनों ने भाईचारे को नष्ट कर दिया है। मुस्लिम युवाओं से अपील की गई है कि वो आतंकी संगठनों से नाता न जोड़ें। आतंकवाद और हिंसा के हर स्वरूप की निंदा की गई। भारतीय संविधान, इस्लाम और सूफियों की शिक्षा का आदर करते हुए अपनी भूमिका निभाएंगे। हमेशा मुसलमानों का इमेज वही रहा है जो कुरान ने और पैगंबर इस्लाम ने पेश किया, अमन का, आदमी का, मोहब्बत का, रवादारी का, हुस्न सुलूक का, लोगों से प्यार का, लोगों की देखभाल का। 17 से लेकर 20 मार्च तक चले वर्ल्ड सूफी फोरम में विद्वानों की यही कोशिश थी कि मुस्लिम युवा सूफीवाद की तरफ आकर्षित हों और आतंकवाद को हराएं। बता दें कि इस सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने 17 मार्च को किया था। इस दौरान उन्होंने इस्लाम का मतलब समझाते हुए शांति का संदेश दिया था। When the spiritual love of Sufism, not the violent force of terrorism, flows across the border, this region will be the paradise on earth that Amir Khusro spoke about. दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 दिन तक चले अपनी तरह के इस अनोखे सम्मेलन में देश भर के साथ साथ दुनिया भर के विद्वान, विचारक, शिक्षाविद और दरगाहों के सूफियों ने शिरकत की। इसमें सबने एक सुर में मिलकर आतंकवाद और कट्टरवाद से लड़ने का रास्ता सुझाया। मगर सवाल ये है कि क्या इस पहल से इस्लाम के अलग अलग पंथ एकजुट हो पाएंगे और क्या आतंकवाद के खिलाफ मोर्चेबंदी मजबूत होगी? एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। और इस मुद्दे पर कई सवाल हैं।
पहला सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये कि क्या भारत माता की जय के खिलाफ फतवा उचित है, एक सवाल। दूसरा ये, भारत माता की जय पर फतवा देने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या सूफीवाद से हारेगा दुनिया का आतंकवाद, तीसरा सवाल। और चौथा, क्या भटके मुस्लिम युवाओं पर सूफियों की अपील का असर होगा, ये चौथा सवाल। पांचवा सवाल हम पूछ रहे हैं, सूफियों की निंदा के बाद आतंकी संगठन आईएस का आकर्षण कम होगा। ये 5 सवाल जो हम अपने इस बड़ी बहस में पूछ रहे हैं। लेकिन हमारे पास भी यहाँ पे फोरम मौजूद है जिनसे हम आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वर्ल्ड सूफी फोरम के आयोजकों में से एक सलमान चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीपीआई नेता अमीर हैदर जैदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुस्लिम विचारक डॉक्टर फहीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दिल्ली अध्यक्ष सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मौलाना अंजुमन मिनहाज रसूल के अध्यक्ष अतार हुसैन दहलवी साहब मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम पहला सवाल जो ये जानना चाहते हैं वो सबसे पहले हम दहलवी साहब आप ही से शुरू करना चाहते हैं, बात यहीं से शुरू करते हैं। और पहली बात ये कि क्या फतवा देना जरूरी है और क्या ये बात कहना कि भारत माता की जय जो है ये कट्टरपंथ की, अगर कहा जाए कि कहो तो क्या ये कट्टरपंथ की ओर ले जाने का रास्ता है? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ जो फतवा दिया गया वो अपनी उनकी जाती राय है और उस पर कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी इस बात को वजाहत के साथ कहा जा चुका है, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तहजीबों और ज़बानों के लोग रहते हैं और सबको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुल्क की तारीफ या तमहीद किसी तरीके से भी करें। मैंने कल भी कहा था कि जो लोग अंग्रेज जो ब्रिटेन में रहते हैं वो सुबह उठते गॉड सेव द क्वीन कहते हैं, तो क्या उन सब का इस्लाम खतरे में पड़ जाता है? तो इसलिए मैं ऐसे फतवे को तवज्जो नहीं देता। लेकिन मैं उसके आगे की एक बात कहता हूँ, क्या ऐसे फतवा देने वाले लोग ओवैसी साहब हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सवाल ये है कि देश की परिभाषा क्या होगी। मैंने कल भी एक बात कही, कल अमित शाह साहब ने, चूंकि बीजेपी का नया एजेंडा राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद में आप देखिए जब कल उनकी कार्यकारिणी शुरू हुई तो एक तरफ पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय थे, एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और बीच में राष्ट्र भारतीय यानी जो मैं समझता हूँ भारत माता की जो तस्वीर थी उसके हाथ में जो झंडा था वो भगवा। मैंने कल भी पूछा था क्या ही अच्छा हो कि मुसलमान को ये इजाजत हो, मान लीजिए कल ये अपील हम दलित करते हैं कि नहीं इसके हाथ में नीला झंडा होना चाहिए, कल सिख ये कहते हैं नहीं यहाँ पीला झंडा होना चाहिए। इसलिए राष्ट्र की जो परिभाषा है या मैं समझता हूँ भारत माता की जो परिभाषा है वो लोगों के उनके हाल में छोड़ देना चाहिए। संघ हो या इस तरीके के जो मुफ्ती हों, इनको कोई इख्तियार नहीं कि लोगों को जो है वो राजधर्म सिखाएं और लोगों को ये सिखाएं कि भारत की किस तरीके से उनको तमीज या तारीफ करनी है। यानी आपका कहना है कि रंगों के आधार पर, रंगों बिल्कुल और प्रतीकों के आधार पर इस बात पे नहीं हो, लेकिन भारत माता की जय कहने पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपत्ति है, आपको लगता है? कहीं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए 1857 के अंदर जो आज स्वयंसेवक संघ जो है वो मुगलों के नाम से चिढ़ता है, लेकिन शायद चूंकि उनका इतिहास इतना पुराना नहीं है इसलिए संघ जानता नहीं भारत कितना पुराना है। 1857 में जब पहला संग्राम शुरू हुआ आजादी का, उसमें सारे लोगों ने मिलकर, रानी झांसी ने, नाना साहब ने, सबने मिलकर इसको अपना नेता माना था। तो आज क्यों एतराज है फिर? आज क्यों लोग कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ओवैसी साहब जैसे लोग हों या ये हमारे कुछ ऐसे मुफ्ती साहबान लोग हों या संघ हो, राष्ट्र की परिभाषा लोगों पे छोड़ दीजिए। मैं अपने राष्ट्र को अपने तरीके से देखूंगा, अपने तरीके से जीऊंगा, मुझे किसी फतवे या किसी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ मौजूद हैं यासिर जिलानी साहब, आप ये क्यों नहीं आजादी देते हैं कि हम जय हिंद कहें, हम भारत माता की जय कहें? ये तो हमारा अपना सवाल होना चाहिए। हम जो कहना चाहें। सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले डिबेट का, मैं भारत माता की जय बोलता हूं। अब यहीं से आप भारत माता की जय अगेन कहता हूं और मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। और यहाँ पे जो मुद्दा है वो सूफिज्म का है। हम सूफिज्म पे बहस करने के लिए बैठे हैं, मुद्दे को कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं। मैं वहां तक जाऊंगा, लेकिन मैं उस तक पहुंचूं, लेकिन कुछ मुद्दे तो साफ करने पड़ेंगे। कहां इमारत खड़ी करें, कहां हम नींव बनाएं? बताएं कि क्या ये हमारे जो मोहतरम दोस्त हमारे साथ बैठे हुए ये भारत माता की जय कहने में इन्हें क्या प्रॉब्लम? ये एतराज है, ये उनसे पूछिए, वो कहते हैं कि एतराज है, लेकिन ये जिद क्यों है? लेकिन मैं अगर मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे पूछ लूं, बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। जय हिंद, मादरे वतन जिंदाबाद। आप ये बताइए इसका तर्जुमा जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। तो मैं आपको फिर भारत माता की जय कहने में क्या प्रॉब्लम है? जय हिंद आप कह रहे हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हो, तो भारत माता की जय क्यों नहीं कह रहे? ऐसा जी परवीन भाई, बात यह है जिन लोगों को भारत माता, जिन लोगों को भारत,
जिन लोगों को तिरंगा समझने में 50 साल लग गए थे, वो आज जोर जबरदस्त, अरे प्यार से जो बात सब कह रहे हैं। आसाम का मुसलमान वंदे मातरम बड़ी खूबी से कहता है। जब यार रहमान नहीं, देलवी साहब आप मैं अपोज क्यों कर रहे हैं? आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। देलवी साहब हिंदुस्तान में लोगों को मैसेज दीजिए। आप एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा हिंदुस्तान के लोगों के बीच में। भारत की माता जय कहने में आपको क्या प्रॉब्लम नहीं है? पहले दिन से ये बात कही जा रही है, पर आप जो ये कलमे की तरह बैठ कर दोहराते हैं बार बार, ये ठेकेदारी आपकी नहीं है। नहीं, तो ठेकेदारी आपकी भी नहीं है। 65 साल से आपने ठेकेदारी ले रखी है, वो भी आपकी ठेकेदारी भी नहीं चलने वाली। आज का मुसलमान, उसे विकास चाहिए, आपके ठेकेदारी से कोई लेना देना नहीं है। आप ठेकेदारी ना करें मौलाना साहब, और ना मुसलमानों को आपको समझाने का हक है। नहीं, भारत, मैंने अपनी, मेरी ये सोच है, मैंने ये बात कही है। देखिए बिल्कुल मेरा हमारा मुद्दा था सूफीज़्म को समझने की बात थी। भारत माता की जय कहने में हमारे दोस्तों को क्या? मैं जनाब साहब आपको रोकना चाहूंगा, मैं दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा, मैं आवाज के बीच में बात दब ना जाए, मुद्दा दब ना जाए। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जिद क्यों है, आपकी जिद क्यों है कि नहीं आप कहेंगे नहीं तब तक वो तय नहीं होगा। मैं जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। जफर इस्लाम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं जफर इस्लाम साहब, मैं उनसे आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए इसके बैकग्राउंड में जाइए। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा, पिछले 3-4 हफ्तों में, कि कुछ बड़ी यूनिवर्सिटियों में जिस तरह के नारे लगाए गए और जिस तरह के देश को तोड़ने वाले नारे लगाए गए, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले नारे लगाए गए, उसी को बैकग्राउंड में रख के जो ये स्लोगन दिया जो कि भारत माता की जय, ये भारत माता की जय कहना कोई गलत नहीं है। किसी भी हद पे इस्लाम कहीं नहीं कहता है कि सवाल ये है कि आज तक जो देश के अंदर सरकारें चल रही थी, उस वक्त ये कह रहे कि पहली बार राष्ट्रवादी सरकार आई है, तो ये जितनी पहले सरकारें चल रही थी राष्ट्र विरोधी थी। आपने जो एजेंडा पास किया है कि पहली बार राष्ट्रवादी सरकार आई है, इससे पहले जो सरकारें चल रही थी क्या वो राष्ट्र विरोधी थी? क्या जो और देशों में गैर भाजपाई सरकारें हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं? आधी राष्ट्रवादी है। वही बात है, वही बात है। एक सवाल रखा है, आगे भी और भी कई, नहीं जैदी साहब ने एक सवाल रखा है, जैदी साहब ने एक सवाल रखा है, बड़ा जायज सवाल है, जायज सवाल है। मैं जानना चाहता हूं जी, बीजेपी के प्रवक्ता से जफर इस्लाम साहब बताइए, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं क्या, और जो इससे पहले जो मुल्क में सरकारें चल रही थी वो क्या राष्ट्र विरोधी थी? ये मैं जानना चाहता हूं जफर साहब। देखिए उसी का जवाब मैं दे रहा हूं कि हम इस मुद्दे पे जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। देखिए जो आज पिछले कुछ हफ्तों में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जिस तरह के नारे लगाए गए हैं, जिस तरह के देश को टुकड़े टुकड़े करने के वाले नारे लगाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ लोग गुमराह हैं, और वो कुछ लोग जो गुमराह हैं उनको ही आदेश दिया जा रहा है कि भारत माता की जय बोलना जरूरी है। भारत माता की जय बोलने का आप उसकी बात कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है तो आप मुझे बताइए कि आज से पहले जो सरकारें देश में चल रही थी वो राष्ट्र विरोधी थी क्या? और जो प्रदेश में सरकारें चल रही थी वो राष्ट्र विरोधी हैं? इससे हट के जैसे असउद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस चीज को मुद्दा बनाते हैं और देश को जो जिस वैसी तो आपकी भी टीम है, सहानुभूति दिखती है, उस चीज को मुद्दा बना के लोग को तोड़ते हैं। ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। और ये मैं बार बार कहूंगा कि असउद्दीन जैसे लोग जो हेट स्पीच के स्पेशलिस्ट है, जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो 67 सालों से कांग्रेस गुमराह करती आई है, वही काम आज असउद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, लोगों को तोड़ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और हम ऐसे लोगों को नहीं करने देंगे। टोला बसंती, वो शहीद आदम भगत सिंह आपके नजदीक देशभक्त थे या नहीं थे? बताइए मुझको जी। भगत सिंह देशभक्त थे या नहीं? वो शहीद आजम मैं फिर पूछ रहा हूं, शहीद आजम भगत सिंह देशभक्त थे या नहीं? जफर साहब को शायद सुनने में दिक्कत हो रही है। मैं इस पे दो बातें जोड़ के उनका जवाब ले लूंगा। जी बिल्कुल मैं दलवी साहब आता हूँ। जी आपने जवाब देना चाहते हैं? मैं देता हूँ। अभी आवाज आ रही, बताइए। जी आगे आवाज आ गई है। वो रेलेवेंट सवाल है, रेलेवेंट सवाल मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन बीम अफजल साहब मुस्कुरा रहे, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आप जोड़ना चाह रहे थे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। बिल्कुल, शहीद आजम
भगत सिंह देशभक्त थे, हाँ। बिल्कुल थे। तो सही, अब दूसरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। शहीद आजम भगत सिंह देशभक्त थे, कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि से निकल के आए, इनकलाब नहीं नहीं, वो आप बताएंगे कि किस पृष्ठभूमि से नहीं, आप गलत बात नहीं कहिए। आप किस पृष्ठभूमि, आप नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहेंगे कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से निकल के आए थे। नहीं नहीं नहीं, चंडीगढ़ बिल्कुल नहीं, आप मुद्दे को बिल्कुल कहीं और लेके जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, चंडीगढ़ का नाम रख दिया। बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात, गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप। बिल्कुल वो नहीं नहीं, देशभक्त थे वो, लेकिन उनका नाम कैसे बदला गया? नहीं 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 नहीं, ये तो हम आपको इसलिए तो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और कई भारत माता की जय। भगत सिंह के साथ, भगत सिंह हम भी नहीं, जब आप कहते हैं आपकी जो परिभाषा है भगत सिंह, नहीं जिलानी साहब, वो गलत है साहब। पहले इतिहास पढ़िए, जिलानी साहब, नहीं जिलानी साहब, पहले इतिहास पढ़िए, इतिहास की जानकारी लेके डिबेट में पढ़ के आए, गूगल सर्च करके आए। आप जिस तरह से किताब देख रहे थे बैठ के ना, हम लोगों ने नहीं जिलानी साहब, अरे भाई मेरी आवाज थोड़ी बढ़ाइए, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या वर्ड बहुत अफसोस हो रहा है कि मुद्दा कहीं और लेके जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप सूफीज्म पे बिल्कुल मैं उसी पे रहूंगा, मैं सूफीज्म पे लौटूंगा, वहीं पे जाऊंगा, वहीं पहुंचूंगा। लेकिन मुझे ये देलवी साहब, ये मैं जिलानी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप ये कहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ खड़े होइए, इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि आप एक पॉजिटिव वे में हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज तो दें। आप हमारे साथ आके कहीं ना कहीं जो आज का युवा है, खास करके देखिए सूफीज्म का जो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में हुआ, कुछ लोग बौखला गए, क्योंकि सूफीज्म को आपको समझने के लिए पहले सूफीज्म को बताना पड़ेगा कि वो है क्या। आप यकीन नहीं मानेंगे, फकीरों, दरवेशों, संत और महात्माओं का जो समागम होता है, जहां से सिर्फ मोहब्बत का पैगाम भेजा जाता है, उसे सूफीज्म कहते हैं। ऐसे सवाल कर रहे, आप इस तरह के सवाल ना करें, आप गली मोहल्ले वाले सवाल ना करें, आप तर्क की बातें करें, आप तर्क की बात करें। हिंदुस्तान का और दुनिया का सूफीज्म है। नहीं तो हम भी आरएसएस का ये सूफीज्म नहीं है। सूफीज्म को आपको समझना पड़ेगा। गली मोहल्ले में अफजल साहब और डॉक्टर वहीद नहीं कोई, आप 18 महीने में इतना बौखला चुके हैं, आपके पास काम नहीं है, तो आप अब हर तरह के इल्जाम लगा सकते हैं। देखिए उसको इल्जाम लगा सकते हैं उसको, अरे आपको तो उसी में आप नहीं कतई नहीं, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, देखिए आपको प्रॉब्लम होती है, तर्कों के साथ बात होगी। मैं डॉक्टर नहीं डॉक्टर वहीद, आपको अच्छा ये आपकी भी कोई शाखा नहीं है जहां आप बैठ के गली मोहल्ले में बात करते हैं। देखिए उसको गली मोहल्ले, देखिए गली मोहल्ले की चर्चा की बात नहीं है। बहस की तरफ डॉक्टर वहीद नाम पूछ रहे, मैं डॉक्टर वहीद, देलवी साहब आप चुप हो जाइए। मैं मोहतरम से कहूंगा चुप रहे। मैं डॉक्टर फहीम साहब आपसे जानना चाहता हूं, आप बहुत देर से बहस में नहीं हो, डॉक्टर मीर अफजल के साथ जानना चाहूंगा। पहले डॉक्टर फहीम साहब जी। बुनियादी बात यह है कि आज जो हम यहाँ बहस कर रहे हैं, उस बहस से कुछ छन कर आए, मंथन होकर आए, जो आवाम को पता लगे कि जो मुद्दे हैं उन पर हकीकत क्या है। और हमारे साथी जिस तरह से माशाल्लाह अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो मुद्दा दब जाएगा। बात होती है कि जब ये सूफी कॉन्फ्रेंस की गई और देश में पहली बार और ऐसी विचारधारा वाली पार्टी के प्रधानमंत्री आकर उसका उद्घाटन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शक पैदा करता है। जिस प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जनाब, आप मुसलमानों के ग्रुप में जो घुसपैठ कर रहे हैं सूफीज्म के जरिए, क्या ये अच्छा होता कि आप सबका साथ सबका विकास के जरिए मुसलमानों की शिक्षा और आतंकवाद के नाम पर जितने मुसलमानों को कैद किया जा रहा है और साथ साथ दंगों में मुसलमानों की जितनी जानें जा रही हैं, अगर इन जैसे मुद्दों को लेकर आप सीधे संवाद करें मुसलमानों से, तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों के दिलों में कहीं ना कहीं वो दर्द है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मगर अफसोस, आप पिछले दरवाजे से एंट्री करना चाहते हैं सूफीज्म के बहाने से, और किसी भी ऐसे मुस्लिम विचार मंच जो हमारे मित्र बैठे हैं, मैं ये बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहूंगा
कि आपको अगर मुसलमानों को अपने साथ लेना है तो उनको उनके दर्द को सुनना पड़ेगा और उस दर्द को दूर करना पड़ेगा। और सूफीज्म के जरिए भारत माता की जय नारे लगवाने से कोई भला होने वाला नहीं है। भारत माता की जय के नारे लगाने से कोई हल नहीं निकलने वाला। मैं मीम अफजल साहब के पास जाना चाहूंगा सीधे। मीम अफजल साहब, सूफियों की एक बहुत बड़ी सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे जो डॉक्टर फहीम साहब हैं, उन्होंने कहा कि नियत पर संदेह होता है, प्रधानमंत्री की नियत पर संदेह होता है कि वो घुसपैठ करना चाहते हैं मुस्लिमों के बीच में, इसलिए शायद वो सम्मेलन कर रहे हैं। जी देखिए, मैंने काफी देर इंतजार किया है और मैं अपने तमाम साथियों से ये चाहूंगा कि 2 मिनट मेरी बात को सुन लें और बीच में टोके नहीं। जरूर सुनेंगे हजरत, आप बोलिए। मैं नहीं चाहता कि ये बहस जो है किसी गलत दिशा में जाए। पहली बात तो ये कि आज जो सूफी कॉन्फ्रेंस हुई है, मुझे तो उस पर कोई एतराज नहीं है। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अभी इससे पहले 2 कॉन्फ्रेंसेस और हुई। दूरदर्शन ने आज की जो मौजूदा कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, उस कॉन्फ्रेंस को पूरा लाइव दिखाया और मैं बैठा हुआ, पूरी कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, दोपहर से ही चल रही थी और लाइव उसको दिखा रहे थे दूरदर्शन। इससे पहले 2 कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली में और हुई थी और उसमें भी तकरीबन यही बातें कही गई थी जी कि सभी ने आतंकवाद को कंडेम किया, ISIS को कंडेम किया, इन सब लोगों को कंडेम किया जी। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साबित होती है कि सूफीज्म जो भी कह रहा है, उसके अलावा जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ हैं जी, या दूसरे ख्याल के लोग हैं जी, वो भी आतंकवाद के मामले पर सब एक हैं। इसलिए ये बताने की कोशिश करना गलत होगा कि शायद सिर्फ सूफीज्म है जो आतंकवाद के खिलाफ है और बाकी जो सूफीज्म के साथ नहीं है वो आतंकवादियों के खिलाफ। मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर बाय एंड लार्ज चंद बच्चों को छोड़ करके, चंद लड़कों को छोड़ करके जो कभी कभी गुमराह हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा दुरुस्त बात होता है जी, दुरुस्त बात। बाय एंड लार्ज 20 करोड़ मुसलमानों में तमाम के तमाम आतंकवाद के खिलाफ हैं। ये इस किस्से को तो यहीं खत्म कर दीजिए जी। दूसरा, आपने जो शुरू की था पहला सवाल जी, जो फतवा आज आया है, मैं उस फतवे को कंडेम करता हूं जी। बात बहुत दुरुस्त बात। ओनली एज एन स्पोक्समैन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, नो, बिल्कुल नहीं। मैं सुन लीजिए मेरी बात। मैं सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं एज मीम अफजल मुसलमान, इस देश का रहने वाला एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान, मैं इस कंडेम करता हूं इस फतवे को। इस तरह का कोई फतवा देने का उनको इख्तियार नहीं है। भारत माता के बारे में भी मौलाना देहलवी साहब ने बहुत कुछ बताया और मैं समझता हूं इस पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन दूसरे लोग हमको पढ़ाने की कोशिश ना करें। ये हमने आजादी से पहले मादर वतन जिंदाबाद के नारे से यही नारा हमने लगाया है जी, हमेशा लगाया मुसलमानों ने जी। अगर आज वो भारत माता की जय हिंदी में आ रहा है, माना तो सही, भगवान का रूप नहीं दिया जा रहा तो किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं हो सकता। जिलानी साहब कह रहे हैं आपने मेरी बात मानी लेकिन थोड़ा वक्त लगाया, लेकिन बात मान ली आपने। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी, मैं कहना चाहता हूँ, मीर अफजल साहब की बात सुन लेते हैं। मीर अफजल साहब लास्ट में बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। भक्ति का सबक जी सुन लीजिए जी। देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस देश में देशभक्ति का सबक जी हम आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखेंगे जी, ये बात है और हम इनकार करते हैं। हम इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम इस बात पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। मीर अफजल साहब की बात को ही आगे बढ़ाएंगे कि आखिर देशभक्ति का सबक क्यों पढ़ें और वो जो सबक वो दे रहे हैं क्या वही आखिरी सबक है। क्या सूफी से हारेगा आतंकवाद, यह मसला जिसमें हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद अशरफ चौधरी साहब मौजूद हैं, वर्ल्ड सूफी फोरम से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फोन लाइन से मौजूद हैं। अशरफ साहब, मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे एक फोरम में ये बात उठाई गई, मीम अफजल साहब ने भी बात कही कि 72-73 फिरके हैं, अब उसमें से सूफीज्म भी एक फिरका है मुसलमानों का। अब वही एक फिरका है जो कह रहा है कि भाई हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वही आतंकवाद के खिलाफ है, बाकी जो कह रहे हैं, जो बाकी फिरके हैं वो क्या आतंकवाद के साथ हैं? देखिए, हमने ये कब कहा है कि सूफीज्म जो है यही एक लड़ रहा है? मैंने ये कहा है कि आतंकवाद के अगेंस्ट अगर कोई बेहतर तरीके से जंग लड़ सकता है, आतंकवाद को रिप्लेस कर सकता है, तो सूफीज्म रिप्लेस कर सकता है।
मैंने किसी को कंडेम तो नहीं किया है। क्या सूफीज्म इस्लाम से अलग है? हम ये काम कर रहे हैं। कचौचवी साहब, सूफीज्म इस्लाम से अलग है? जब आप ये कहते हैं, मस्जिद में ऐलान करते हैं कि इस प्रोग्राम में जाने पे जन्नत मिलेगी, हर कदम पे एक नेकी मिलेगी, तो सिर्फ इसी आपके ऐलान पे मिलेगी? इस प्रोग्राम से मिलेगी? आप जब मस्जिदों से ये ऐलान करते हैं कि इस प्रोग्राम में जाने से हर कदम पे एक नेकी मिलेगी और इस प्रोग्राम में जाने से जन्नत वाजिब हो जाएगी, तो 73 फिरके जन्नत से महरूम हो गए। ये तो आपका तखय्युल करता तखय्युल नहीं है, ये आपका ऐलान है मस्जिदों में। तखय्युल करता सवाल है। आपने उस वक्त को कंडम क्यों नहीं किया जब कहना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा अमेरिका बना रहा था और कम्युनिस्टों के खिलाफ कहना चाहिए आप फतवा दे रहे थे कि कम्युनिस्टों को मारना जन्नत वाजिब होगी, तो वही अलकायदा आज आपको कहना चाहिए आप जब उसको कंडम कर रहे हैं तो अफगानिस्तान के अलकायदा को कंडम करना पड़ेगा। अशरफ साहब, आपको जन्नत को उस वक्त से बाहर करना पड़ेगा। जब मुल्ला फतवा देता है जी अशरफ साहब कहता है कि जन्नत वाजिब होगी आपके ऊपर। जी आप कौन होते जन्नत का सर्टिफिकेट बांटने वाले? जी 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 जाती मेरा सिर्फ एक जवाब है कि इनका अंदाज बता रहा है जी कि ये कहाँ से ताल्लुक रख रहे हैं। नहीं तो कम्युनिस्ट कहाँ से रख रहे हैं ताल्लुक? आप बताइए ना कहाँ से रख रहे हैं। एक सवाल पूछ लूं अशरफ साहब, पहली चीज तो आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए मुबारकबाद, और मैं समझता हूँ वजीर आजम गए, वजीर आजम के जाने पे कोई एतराज नहीं, हिंदुस्तान के वजीर आजम बहुत अच्छी तकरीर करी, और आपसे ज्यादा हमको मालूम वजीर आजम जिस स्टेट से आते हैं वो सूफीज्म की आमाजगाह रही है। पाटन जो है गुजरात का, वो सूफियों की पहली आमाजगाह। लेकिन मैं आपसे अदब से एक बात करता हूँ, मुझको बताइए सिबगतुल्लाह मुजद्ददी, मुझको बताइए बुरहानुद्दीन रब्बानी, जो नक्शबंदी सिलसिले के बड़े बुजुर्गों में से थे, मगर वही लोग अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के सरबराह थे और जो कह रहे थे कि जब तक नजीबुल्लाह को नहीं टांगा जाएगा उस वक्त तक अफगानिस्तान में। फिर मुझको ये सूफीज्म हो या कोई भी हो, हमारा कहना नरसिम्हा राव की हुकूमत हो या मोदी साहब की हुकूमत हो, हुकूमतों की तब्दीली के साथ हमारे नजरियात नहीं बदले। इसी मुल्क में भक्ति तहरीक भी थी, इसी तहरीक में बाबा नानक भी थे। ये वही सूफी तहरीक है कि बाबा नानक साहब ने हरमंदर साहब की आखिरी बात, हरमंदर साहब की बुनियाद मियां साई मीर से रखवाई थी, लेकिन क्या बात हो गई थी उस रूहानी। अशरफ साहब मैं जानना चाहूंगा दलवी साहब का जवाब। जी अशरफ साहब, मुझे इनका सवाल ही सुनाई नहीं दिया है, लाइन के डिस्टरबेंस की वजह से मैं सुन नहीं पा रहा हूं। आपको सुनाई देगा, आप एक सरकारी प्रोग्राम करने निकले थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं, मुसलमानों का सूफीज्म का इतना बड़ा प्रोग्राम था ये। मैं अशरफ साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने पूरे दुनिया के मुसलमानों को एक प्लेटमुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। मैं कुछ हिंदुस्तान के तथाकथित लोग जो हमेशा से चाहते थे कि वो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिमों के बीच में तफरीका करें, हम भी सुरक्षा की बात करा, वहां भी इन्होंने देश की सुरक्षा, वहां पे आप यकीन नहीं करेंगे, वहां पे एजुकेशन की बात हुई है, वहां पे ऐसे इदारे खोलने की बात हुई है जो सरकार से मांग करी है। मैं अशरफ साहब को मुबारकबाद देता हूं और इन लोगों को कंडम करता हूं क्योंकि इनकी आदत बनी हुई है, जिलानी साहब बनी हुई है। एक मिनट मैं आ रहा हूं, अगेंस्ट बात करते हैं। अगर कोई आदमी जिलानी साहब अशरफ साहब आप एक मिनट, जिलानी साहब मैं सवाल हिंदुस्तान की बात हो रही है, मुसलमानों के मुस्तकबिल की बात हो रही है। बिल्कुल उसी मुसलमानों के मुस्तकबिल काम चाहता है, रोजगार, मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जिंदा 8 साल से लटका रहे नहीं हजारों दंगे देखिए नहीं जिलानी साहब ऐसा नहीं, जिलानी साहब अशरफ साहब को बोलने दीजिए, अशरफ साहब फोन लाइन पर है, सुनने दीजिए। नहीं, इसीलिए अशरफ साहब की बात को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। अशरफ साहब बोलेंगे जी, अशरफ साहब जी हेलो जी अशरफ साहब मुबारकबाद देना चाहते हैं जिलानी साहब आपको। हम भी दे रहे हैं मुबारकबाद, मैं मौलाना लेकिन हैदर जैदी साहब सरकार देखिए अशरफ साहब आपकी दोनों कॉन्फ्रेंस में मुबारकबाद। जब मुझको याद है पंडित एन के शर्मा, देखिए आप उनसे जी अशरफ साहब जवाब चाहते हैं। जब मुसलमानों के साथ थे, जब भी हमने आपको मुबारकबाद दी थी। मैं आप लोगों की इतना आपस में आप लोग इतना तेज बोल रहे हैं कि हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं पंडित जी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाले इशू पे बात करना चाहिए। मैं आता हूँ, एक सवाल पूछना चाहते हैं मुस्लिम विचारक जी। अशरफ साहब, एक आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या
इस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की? हेलो, आज से पहले आपने कॉन्फ्रेंस की है पहले कभी? हाँ बिल्कुल किया है, मैं तो कई सालों से करता चला रहा हूँ। उसमें भारत माता की जय के नारे लगाए थे? ये आप कौन होते हैं पूछने वाले कि मैंने कहाँ पे क्या नारा लगाया था? जनाब आज आप भारत माता की जय के नारे लगवा रहे हैं, क्या करेंगे? क्या करूँगा? मुझे हैरानी हो रही है, आपका फोकस क्या है और आप कर क्या रहे हैं? हजरत निजामुद्दीन औलिया अशरफ साहब की बात सुन, अशरफ साहब की बात सुन लेते हैं। अशरफ साहब की बात सुन लेते हैं। अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हो, इससे कहीं लगेगा कि कोई संजीदगी से आप गुफ्तगू करने के लिए बैठे हो। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक किसी मछली मंडी में कोई खड़ा हुआ है। ये अंदाज आप लोगों ने इख्तियार कर रखा है। ये कोई तरीका है बात करने का? अशरफ साहब, अरे आप लोग डिस्कशन में बैठे हैं, आप क्वेश्चन करिए, आपको आंसर मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना जब मैंने फोन लिया है और आपके साथ लाइन पर आया हूँ तो आंसर देने के लिए आया हूँ। मैंने 4 दिन से कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ना मैं मीडिया से भागा हूँ ना मैं आपसे भागा हूँ। बिल्कुल आज भी मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ और हमेशा अवेलेबल हूँ। जब भी आइए मेरे सामने बैठिए, मैं आपको जवाब दूंगा। जी अशरफ साहब, लेकिन संजीदगी से, बहुत संजीदगी के साथ अंदाज में मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। अशरफ साहब इन्होंने सवाल रखा। मैं प्रतीक हूं, मैं एक सवाल का मैं एंकन कर रहा हूं। मैं आपको एक सामने सवाल रख देता हूं जो कि डॉक्टर साहब ने पूछा। उन्होंने कहा कि आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? हेलो, हाँ अशरफ साहब, सवाल उन्होंने पूछा कि क्या भारत माता की जय के नारे लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते? देखिए, जो लगा सकते हैं वो लगाएं, जिन्हें एतराज है वो खामोश बैठ जाए। मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहस हो। ये राजनीति बंद किया जाए हिंदुस्तान के लिए, यहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए। इस तरह की चीजें जो है वो अच्छी नहीं है, एटमॉस्फेयर बिगड़ता है। हिंदुस्तान में देखिए 100 किलोमीटर पर जबानें बदलती हैं और किन किन जबानों में क्या क्या कहा जाता है, क्या ये सब चीजें डिस्कशन में आती हैं? तो क्या पसंद है? तो क्या फतवा कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन चीजों की इजाजत दी है भाई उनको उनके हिसाब से करने दीजिए। अशरफ साहब उसकी मजम्मत करते हैं आप, जो कि फतवा दिया गया उसकी मजम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। मैं कतई तौर पर शिद्दत इख्तियार करने के खिलाफ हूँ। मैं संविधान को फॉलो करते हुए जिस चीज की इजाजत दी है, संविधान ने हर आदमी को अपनी बात कहने का इख्तियार है, वो कह सकता है, लेकिन शिद्दत के मैं मुखालिफ हूँ। आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था और करते भी थे कि दौरे वक्त के जब बादशाह उनके निजामुद्दीन में आते थे तो वो एक दरवाजे से बादशाह आते, दूसरे दरवाजे से उन्होंने कहा मैं निकल जाऊंगा। तो ये कहां तक मामला थोड़ा समझ में नहीं आया कि हमारे जो सूफी हैं हिंदुस्तान में इस्लाम को सरसब्ज करने वाले, उन्होंने दौरे वक्त के बादशाहों से कभी ताल्लुक नहीं रखा। उन्होंने अवामुल नास को हमेशा अपने जहन में रखा और अल्लाह से। लेकिन ये मैंने नहीं, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। जब संजर से तरीके से ये जो आप नहीं, फाहिम साहब, मैं यहाँ पे साफ करना चाहूंगा, जहाँ पे गलत बात कह रहे हैं, जहाँ चीजें साफ हो जाए वहाँ पे ज्यादा बेहतर है। अपनी सोच को बदलिए। दो चीजों पर, पहले चीज तो जो मीम अफजल साहब ने कहा वो भारतीय मुसलमानों का एक मत है कि हिंदुस्तान को किसी भी लफ्जों के साथ पुकारने पे किसी फतवा, किसी ओवैसी, किसी संघ की मुझे कोई जरूरत नहीं है। फतवा कंडेमेबल है। मैं सिर्फ अशरफ साहब से अदब और एहतराम से 2 बातें पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं सुकून की उनकी बात सुनी जाए। पहली चीज तो ये कि इस मुल्क में रूहानियत की तारीख बहुत कदीम है। मीरा, तुलसी, नानक, जो मैंने कहा, कबीर, सब हमारे यहाँ। क्या वजह है कि रूहानियत के इतने बड़े दर्जगाह के बावजूद अगर उसी रूहानियत से भिंडरावाला निकल के आता है, वहीं से जो है अफगानिस्तान से आतंकवादी निकल के आते हैं, वहीं कश्मीर से एक बात। दूसरी बात मुझको ये बताइए, जिन कादरी साहब को बुलाया गया वो कादरी साहब लखवी और अजहर मसूद को भारत के दोषी नहीं, बल्कि उनका जो नजरिया है वो वही है जो पाकिस्तान का ऑफिशियल नजरिया है। तो आतंकवाद के खिलाफ फतवा देने वाला अगर व्यक्ति लखवी और उसको इस तरीके से बख्श देगा और जम्मू कश्मीर को जो एक मुतनाज़ा मुद्दा माने, उस आदमी को बुलाने से मुझको एतराज है। अशरफ साहब आप मौजूद हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ साहब, इस पर जवाब। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि ये नेगेटिविटी की तरफ इनका जहन बहुत ज्यादा है और शुरू से ही इसी तरह के अंदाज इख्तियार किए हुए हैं कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इनके खिलाफ हूँ। ये चीजें जो है, ये नहीं नजर आ रहा है कि ताहिरुल कादरी साहब ने आतंकवाद के खिलाफ 600 पेज की किताब का फतवा दिया। ये नजर नहीं आ रहा है। मतलब नहीं है बंबई के अंदर मारे गए उन लोगों का है, मुझको हेमंत करकरे के मौत का बदला चाहिए।
मुझको सालकर की मौत का बदला चाहिए, मुझको मासूम बच्चों की मौत का बदला चाहिए जिनको अजमल कसाब ने जो है बंबई की गलियों में मारा था। मुझको 600 फौज का मुझको लखवी चाहिए, मुझको अजहर मसूद चाहिए, मुझको उसके खिलाफ फतवा चाहिए। तो उस वक्त नहीं आपने मांगा था जब आपकी सरकार यूपीए की सरकार, हम यूपीए क्या बात कर रहे हैं? तो फिर आप कैसे सवाल कर रहे हैं? उस वक्त तो आपकी हिम्मत भी नहीं थी कि आप सवाल कर सके, आप तो अपने घरों में बैठ गए थे क्योंकि आपके अकाबरीन लोग जो वो सरकार चला रहे थे। हमसे ज्यादा अफसोस होगा, हमसे ज्यादा राष्ट्रवाद की आप बात करेंगे, हमसे ज्यादा राष्ट्रवाद की बात करेंगे आप। क्या बात कर रहे हैं आप? क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। बिल्कुल जाता है, आरएसएस के विचारक जवाब देते हैं। ये इस बात का सबूत है जब अशरफ साहब खामोश होते हैं आरएसएस यही शंका नहीं, आप हमेशा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। एक जगह टारगेट आप करते हैं। मीम अफजल साहब मौजूद है हमारे साथ। दीजिए एक बार मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आज उन्होंने जो 5 लाख की तादाद इकट्ठी करी है उसके लिए 5 लाख की तादाद इकट्ठी करी है, वो पात्र होने चाहिए जिसमें जन्नतवाजी ये लोग बौखला गए। इन्होंने मस्जिद से फतवा जारी करा दिया। मीम अफजल साहब पता नहीं कैसे सुन लिया इन्होंने। मीम अफजल साहब, मैं सारे मोहतरम से मैं कह रहा हूं प्लीज मीम, मैं बिल्कुल मैं आता हूं बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी आता हूं, लेकिन मीम अफजल साहब मैं जानना चाहता हूं कि जो सवाल यहाँ पे हमारे बैठे साथी लोग उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सूफीज्म से अगर सम्मेलन हो रहा है तो कोई स्पष्ट, अगर आतंकवाद के खिलाफ बात हो रही है तो नाम लेकर क्या पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता? यह सवाल उठाया गया। मीम अफजल साहब देखिए, मौलाना अतर देलवी साहब ने कुछ सवाल पूछे हैं जी, और अरशद साहब जाहिर एक दरमियानी रवैये के आदमी हैं और उन्होंने अपनी बात कही। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस सूफी कॉन्फ्रेंस पे मैंने शुरू में कहा कोई एतराज़ नहीं है, सबको ये इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर आए इसमें भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीरों में ख़ास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि सूफीज़म जो है वो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा खिलाफ लड़ रहा है। जबकि मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में सारे लोग सूफीज़म के साथ नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूफीज़म से अलग भी चलते हैं जी, और वो भी मुसलमान हैं, वो भी कलमा गो हैं, उन पर कोई कुफ्र का फतवा नहीं है, ना वो लगा सकते हैं ना ये लगा सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन वो सबके सब आतंकवाद के खिलाफ हैं। बिल्कुल, तो ये इंप्रेशन देना अपने आप में सरकार की तरफ से इस बात की दलील है कि वो मुसलमानों को डिवाइड करना चाहती है। सरकार मुसलमानों को डिवाइड करके दिखाना चाहती है, इसमें कुछ लोग आतंकवाद के साथ हैं, सरकार मुसलमानों को डिवाइड करना चाहती है, डिवाइड करना चाहती है, के खिलाफ सब है। बात हो जाने दीजिए। देखिए, डिवाइड करके मीम अफजल साहब की बात पूरी नहीं हुई, मीम अफजल साहब की बात पूरी नहीं हुई है। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए जी। देखिए, यहां पर हमारे जिलानी साहब बैठे हैं, बहुत यंग हैं, वो भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। मौलाना देलवी साहब उससे ज्यादा आतंकवाद के खिलाफ हैं। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी खिलाफ हैं, और जो हमारे सीपीआई के आदमी बैठे हैं वो भी खिलाफ हैं, और मौलाना भी खिलाफ हैं, और हमारे डॉक्टर साहब भी खिलाफ हैं। सबके सब आतंकवाद के खिलाफ हैं, और तासुर ये देने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, दूरदर्शन ने आज इस प्रोग्राम को लाइव क्यों दिखाया? इससे पहले जो 2 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें लाखों लोग आए थे, सवाल उसको भी अगर लाइव दिखाते तो बहुत अच्छा होता। सवाल पूछा है भी यही कि सरकार डिवाइड करना चाहती है मुसलमान। सूफीवाद से हारेगा आतंकवाद। और अब हम हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जैदी साहब आपसे जानना चाहता हूं, जैसे मीम अफजल साहब कह रहे थे मुसलमानों को डिवाइड करने की एक सरकार की एक साजिश है, सरकार की तरफ से कोशिश है। सर, इस्लाम के ऊपर ये कलंक कहां से लगता है? यहीं से शुरू करना पड़ेगा ना कि इस्लाम में जिहाद है या नहीं, और जिहाद है तो क्या है। सबसे पहले तरीका यह कि इस्लाम में एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। मौलाना बैठे, ये मेरी बात को तस्दीक करेंगे, अगर मैं कहीं गलत हूंगा तो उसे दुरुस्त करेंगे। जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इस्लाम के अंदर नमाज आई है, तरीका बताया गया पढ़ के। इसी तरह से जिहाद आया है, जिहाद का तरीका बताया गया है। इस्लाम के अंदर जो जिहाद है उसका एक जैदी साहब, मैं तो ये जानना चाहता हूं, ये टूल है या नहीं है? टूल, सूफीज्म एक टूल है, एक माध्यम है या नहीं है? सरकार का सुन लीजिए, अभी 3 कॉन्फ्रेंस और हुई हैं।
सिर्फ इसे एक सरकारी कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है मुसलमानों में बिखराव के लिए। अगर सिर्फ सूफी इज़्म ही आतंकवाद का जवाब है तो मुसलमानों के 73 फिरके क्या हैं? मुसलमानों के 73 जफर साहब, मैं दो तीन बातें कहूंगा, मुझे 2-3 बातें कहने दीजिए। देखिए, क्या ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं? जफर साहब जी जफर साहब सुरेश वाला भी जी जफर साहब जवाब। देखिए, जब मैं मुहिब अफजल साहब की बातों से बिल्कुल, मुहिब अफजल साहब की बातों में कोई तथ्य नहीं है। प्रधानमंत्री जब आतंकवाद का विरोध करते हैं तो वो कहते हैं कि भारत के 125 करोड़ लोग आतंकवाद का विरोध करते हैं। वो जब 125 करोड़ लोग कहते हैं तो सारे मुसलमान जिनकी आबादी 20 करोड़ वो भी उस 125 करोड़ लोगों में आते हैं। तो ये कहना गलत है कि वो एक सिर्फ सूफी समाज के लोगों के साथ है और बाकी लोगों के साथ है। ये बिल्कुल उसमें सच्चाई नहीं है। जो भी जिन लोगों ने भी इस पे गौर किया है और जो लोग आतंकवाद से लड़ने की कोशिश की उसको समर्थन मिला हमारी सरकार को और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि सिर्फ 20 मुसलमानों से मिलते हैं। मैं पिछले 2 महीने से लेटर लिख रहा हूँ। फहीम साहब बहुत बहुत माफी चाहूंगा। आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मुद्दे पर बहस एक बार फिर हम करेंगे, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन आज अभी बस इतना। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।